किसी ने सही कहा है कि शब्दों को तोल मोल कर ही बोला करे। कब क्या हो जाए क्या भरोसा। ये बात कहीं ना कहीं ऋचा चड्ढा के अंतर मन में अवश्य ही चल रही होगी, क्योंकि इनके एक ट्वीट ने भूचाल जो खड़ा कर दिया है। पीओके पर भारतीय सेना के एक उच्चाधिकारी के विचारों को लेकर जो उपहास उड़ाया है इन्होंने, उसके बाद तो भूचाल बवाल सब स्वाभाविक था। पर जो स्वाभाविक नहीं था वो था बॉलीवुड का दोफाड़ होना। कभी सीएए और धारा 370 के विरुद्ध नारे बुलंद करने वाला बॉलीवुड अब डावाडोल हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे बॉलीवुड अब ऋचा चड्ढा के घृणास्पद बयान को लेकर धर्म संकट में पड़ चुका है। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋचा चड्ढा ने सीधे धधकते अंगारों पर हाथ रख दिया है, क्योंकि भारतीय सेना का उपहास उड़ाना एक बात है, परंतु उसकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना एक बात। और यहां तो महोदया ने दोनों अपराध बेशर्मी से किए हैं। ऐसे में चौतरफा आलोचना पर महोदया को ट्वीट डिलीट कर सार्वजनिक क्षमा याचना तक करनी पड़ी, यहां तक कि अपने पारिवारिक परिवेश की दुहाई देनी पड़ी, परंतु कुछ नहीं काम आया। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा टीएफआई के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। अब कुछ ढीठ वनमानुष ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे समय में भी इन मोहतरमा का समर्थन किया है, परंतु इनके बारे में बाद में। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट से जहां बॉलीवुड का प्रमुख वर्ग इस पसोपेश में है कि इनका समर्थन करें कि चुप रहें, तो वहीं कुछ ऐसे भी है जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से इस घृणास्पद विचारधारा का खुलेआम विरोध किया है। आप अक्षय कुमार का जितना उपहास उड़ा लीजिए, परंतु इस ट्वीट में प्रमोशन कम आक्रोश अधिक लग रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह देखकर दुख होता है। हमें कभी भी अपने सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। वो है तो आज हम हैं। परंतु केवल अक्षय कुमार ही अकेले नहीं थे। अशोक पंडित, मनोज मुंतशिर और रणवीर शौरी जैसे लोग तो थे ही। अपने ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह तक आपा खो बैठे। जी हां, के मेनन ने आक्रोश से परिपूर्ण ट्वीट में लिखा, हमारे बहादुर पुरुष और स्त्री वर्दी में अपने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने हेतु तैयार रहते हैं। हमें कम से कम अपने हृदय में उनके लिए मान और सम्मान तो रख ही सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अब के मेनन और रणवीर शौरी जैसे लोग तो अलग ठहरे, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी ही बेशर्मी के साथ ऋचा का समर्थन कर रहे हैं। अब उदाहरण के लिए एक्टिंग में 80 पर विचारधारा में 0 लाने वाले अभिनेता प्रकाश राज को देख लीजिए, जो अक्षय कुमार पर ही टूट पड़े। इनके अंदर तो मानो ग्रेटा दीदी की आत्मा घुस गई। इन्होंने ट्वीट किया कि आपसे ऐसी आशा नहीं थी। बाकी कुछ स्वरा भास्कर जैसे लोग भी हैं जो ऋचा चड्ढा को प्रेम और साभार भेजते नहीं थक रहे हैं। स्वरा भास्कर ने फट से अपना मुंह का फाटक खोला और बोला, ऋचा चड्ढा आपको शक्ति और प्यार। ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ मनुष्य तो ऐसे भी हैं जो आईएसआई के टूल किट की भांति कट कॉपी पेस्ट करके उन्हीं को गरियाने में जुट गए जो ऋचा चड्ढा का विरोध कर रहे थे। एक बात और है जिस पर कम ही लोग ध्यान दे रहे हैं। इस आक्रोश में ऋचा चड्ढा की आगामी फिल्म फुकरे 3 की भी बहिष्कार की मांग उठ रही है, जिसके प्रथम संस्करण को छोड़ दे तो बाकी से कुछ खास लाभ हुआ ही नहीं। इसके अतिरिक्त अगर ऋचा चड्ढा के संपूर्ण करियर पर दृष्टि डाले तो गैंग्स ऑफ वासेपुर एवं फुकरे को छोड़कर इन्होंने कौन सी हिट फिल्म दी है? सारा खेल तो सब पैसे पे ही रुकता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसके अतिरिक्त जब बॉलीवुड के सितारे पहले से ही अधर में हो, तो ऐसे में ऋचा चड्ढा की यह नौटंकी पेट पर लात मारने के समान हुई। ऐसे में कुछ लोग चाहे फर्जी सहानुभूति के लिए ही सही, परंतु ऋचा चड्ढा का विरोध करते हुए दिखाई दे तो चकित मत होइएगा। आखिर इज्जत और रोटी का सवाल है बंधुअर।